नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्था में। दोस्तों, नया व्यवसाय कैसे ओपन किया जाता है, उसके लिए जो लागत लगती है, जो पैसा लगता है, उसे हम कैसे रिकवर करें, बैंक हमें किस प्रकार से पैसा देगी और बैंक अगर लोन देती भी है तो सबसे पहले एक रजिस्ट्रेशन करवाती है। उस रजिस्ट्रेशन को किस प्रकार से किया जाता है, इस वीडियो के द्वारा मैं सारी जानकारी आप सभी के सामने लेकर के आया हूं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, लास्ट तक बने रहेंगे तो एक एक चीज़ें क्लियर होगी। बीच में से अगर आपने कहीं स्किप कर दिया तो एक भी स्टेप अगर इधर उधर हो गई या छूट गई तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, वीडियो के बारे में पूरी जानकारी समझते हैं। PMFME ये वेबसाइट का नाम रहेगा। न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से किया जाता है, नया उपयोगकर्ता पंजीकरण कैसे अप्लाई किया जाता। सबसे पहले हम लॉगिन पर जैसे साइन अप पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन देगा 3, इनमें से आपको सबसे पहले इंडिविजुअल ही लेना है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ एप्लीकेंट का नाम रहेगा, इसके बाद अगला रहेगा जीमेल आईडी, इसके बाद में मोबाइल नंबर, फिर एड्रेस आपको फिल करना है। आपका अभी जो रेसिडेंटली एड्रेस रहता है वही फिल करना है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वगैरह सब सिलेक्ट करने के बाद कैप्चा कोड पर जैसे क्लिक करेंगे, करने के बाद में इस प्रकार का यस का ऑप्शन आएगा, क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये पूरी डिटेल आपके सामने देगा। एक बार वेरीफाई होगा, उसके बाद में देखेंगे आप सामने आपके जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वो जनरेट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर फिर से इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में अब पासवर्ड बनाने के लिए बोलेगा। पासवर्ड बनाने के लिए क्या करना रहेगा आपको, सबसे पहले जीमेल पर आपकी जो जीमेल आपने जो डाली थी उस जीमेल को आप लॉगिन करेंगे। वहाँ पर आपको लिंक दिखाई देगी, उस लिंक को ओपन करेंगे। उसमें लिखा रहेगा रजिस्ट्रेशन ओपन लिंक। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको पासवर्ड का ऑप्शन दे देगा। यहाँ पे जो भी आपको पासवर्ड लेना है, जो पासवर्ड आपने चॉइस करेंगे, दोनों तरफ आपको कंफर्म करके उसे अपडेट करेंगे जिस प्रकार से यहाँ आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। डैशबोर्ड पे मैंने क्लिक किया है और ये पासवर्ड जनरेट हो चुका है, ठीक। यहाँ के बारे में जैसे फिर लॉगिन करना है तो ID पासवर्ड दोनों डालेंगे। जैसे सबमिट करेंगे तो आपका जो ID पासवर्ड है वो कंप्लीट होगा। थोड़ा सा समय लेगा, प्लीज़ वेट का ऑप्शन देगा। यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद इस प्रकार के ऑप्शन आएंगे। दोस्तों, यहाँ आपको बहुत ज़्यादा समझना है कि क्या करना रहेगा। सबसे पहला ऑप्शन जो रहता है, इसमें लिखा है व्यक्तिगत नए खाद्य प्रकरण उद्यम रजिस्ट्रेशन, जो अगर आप नए सिरे से करना चाहते हैं तो। दूसरा है इसमें ऐसा व्यवसाय जो पहले से ही चल रहा है, जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है, अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं तो ये सेकेंड वाला ऑप्शन लेना है। थर्ड वाला ऑप्शन क्या रहेगा, ऐसा व्यवसाय जो पहले से ही मौजूदा है, यानी कि पहले से व्यापार जो चल रहा है, जिसका टर्नओवर कम से कम 1 करोड़ से कम है लेकिन लगभग 1 करोड़ के आसपास हो। अब हमें लेना है जो नए व्यवसाय ओपन करना है, उसके लिए सबसे पहले वाले ऑप्शन के ऊपर ही क्लिक करना है। ये आपके लिए सामने जो दिख रहा है, इसमें खाद्य पदार्थ के लिए नया व्यवसाय के लिए आवेदन करना है। यहाँ पर यस करेंगे। यहाँ पर पूछ रहा है क्या आप जो जानकारी दी उससे संतुष्ट हैं, ऐच्छिक है, यस करेंगे। जैसे यस करेंगे, ऊपर यहाँ सक्सेसफुली डेटा अपलोड का ऑप्शन दे देगा। फिर यहाँ पर इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखेगा, अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। थोड़ा सा समय लेता है। जैसे आपने ये पूरी डिटेल डाली, पूरी यहाँ पर आपके सामने दिखने लगेगा। ये सारी जानकारी को भरना है आपको। दोस्तों, वीडियो को बीच में से ना छोड़े। फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और आपका एड्रेस, ये सारी डिटेल आपको फिल करनी है यहाँ पर, ठीक है। जैसा मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर ये पूरी डिटेल हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब यहाँ दे रहा है शैक्षणिक योग्यता आपकी क्या रहेगी, इसके बाद में आपका श्रेणी और तीसरा रहेगा पैन कार्ड, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आपको फिल करना है। सबसे पहला शैक्षणिक योग्यता, आप कहाँ तक पढ़े हैं, आपका क्या कैटेगरी है, इसके बाद पैन कार्ड नंबर। ये तीनों चीज़ कंप्लीट करने के बाद में यहाँ पर आपको सेव सबमिट का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर ऊपर दिखा दिया उसमें कि सक्सेसफुली आपका कंप्लीट हो चुका है फर्स्ट रजिस्ट्रेशन। आगे बढ़ते हैं सेकंड वाला, प्रपोज बिजनेस यूनिट में हम डालेंगे प्रस्तावित उद्यम का नाम, यानी कि आपका जो डाल रहे हैं आप, कौन सा उद्यम है, किस प्रकार का आपका बिजनेस है, वो उसका नाम देना है। जैसे मैंने दिया पाटीदार डेयरी फार्म, मैंने यहाँ पर लिया है। डेयरी के ऊपर लोन जो लेते हैं उनके लिए बता रहा हूँ मैं। आपका कौन सा व्यवसाय है, आपके अनुसार डालना है ना। यहाँ पर एड्रेस डाला, अब एड्रेस में जो उद्यम का एड्रेस है वही डालना है। यहाँ पर रहेगा संपत्ति का प्रकार, किस प्रकार की आपके पास संपत्ति है, आपकी स्वयं की है या फिर किराए पर है, या इन सभी में आपको लेना। इसके बाद में यहाँ रोजगार, आप कितने लोगों को आपके
जो बिजनेस है उससे कितने लोगों को रोजगार मिलेगा वो दिखाना है, जैसे लेस देन 10 इक्वल, ठीक है, मैंने 10 लोगों को रोजगार का बताया इसमें। अगला रहेगा प्रस्तावित उद्यम में संचालन की प्रकृति, यानी कि आप मैनुअली रहेगा या फिर आपका ऑटो जनरेट रहेगा, तो हम मैनुअली करेंगे इसको, ठीक है। जिस भूमि पर आपका व्यवसाय स्टार्ट कर रहे हैं वो कितने स्क्वायर फीट की है वो आपको यहाँ दिखाना है, तो मैंने लिखा है 3600 स्क्वायर फीट। और क्या स्क्वायर फीट का उसका रेट रहेगा, तो इसमें मैंने लिखा 50 रुपये पर स्क्वायर फीट की ये ज़मीन रहेगी, ठीक है। ये आपके बिजनेस का जो रहेगा वो आपके अनुसार डालना है, क्योंकि सभी अलग अलग ज़मीन के अलग अलग रेट रहते हैं। यहाँ पर अगला जो पॉइंट है, व्यक्तिगत योगदान अंशदान परियोजना में आपका योगदान कितना रहेगा, यानी कि टोटल आपको बैंक पैसा नहीं देती है, थोड़ा बहुत हमें भी देना पड़ता है, तो इसमें मैंने लिखा है 30% का योगदान हमारे तरफ से रहेगा, बाकी का बैंक से रहेगा, ठीक है। दूसरा रहेगा कार्यशील पूंजी, आपको ऋण लेना चाहते हैं जो कार्यशील पूंजी, उसमें क्या रहेगा। अगला रहेगा कार्यशील पूंजी पर अंशदान कितना रहेगा, तो इस पर भी हमें 30% ही करना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दिया गया है निर्मित किए जाने वाले प्रस्तावित उत्पाद का चयन करें, तो इसमें लिखा है फूड, एग्रीकल्चर और ये सभी चीज़ लिखा था, हमें फूड वाले ऑप्शन को ही क्लिक करना है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर दिया है जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो उस बिजनेस का प्रोडक्ट क्या रहेगा। अब मेरे पास तो मैंने डेयरी फार्म लिया है, तो डेयरी फार्म में क्या रहेगा, हमारा प्रोडक्ट मिल्क रहेगा, सीधी सी बात है, तो यहाँ पर मैंने लिया मिल्क। आगे बढ़ते हैं, इसमें रहेगा यदि खाद्य उत्पाद और उत्पाद जिले के किसी राज्य से द्वारा पहचाने ODA से इस प्रकार का एक वो रहता है, संस्था रहता है, क्या आप उससे रजिस्टर्ड हो, तो हमें इसे नो ही करना है। जैसे नो करेंगे यहाँ पर आपको प्रोडक्ट की लिस्ट आ जाएगी, इसमें से आपको कौन सा प्रोडक्ट लेना है वो ध्यान रखना है। तो मैंने यहाँ पर जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो फूड प्रोडक्ट में आता है, मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट, ठीक है। ये जो मिल्क है वो मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट में ही आएगा। यहाँ पर बैंक की डिटेल आएगी अगली। अब यहाँ पर पूरी डिटेल डालने के लिए सबसे पहले हमें IFSC कोड डालना है, बैंक का नाम डालना है, शाखा डालनी है और अकाउंट नंबर। तो सबसे पहले हम डालेंगे, क्या डालेंगे, सबसे पहले IFSC कोड डालेंगे और उसको यस करके यहाँ पर जैसे 8 का ऑप्शन आता है 8 करेंगे। ये आपकी पूरी डिटेल आपके सामने आ चुकी है। यहाँ कंप्लीट होने के बाद में सेव एंड प्रोसीड ये ऑप्शन रहेगा, इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे सेव एंड प्रोसेस हो जाएगा। अगला जो पॉइंट रहेगा प्रोसेस टू फाइनेंशियल डिटेल। अब फाइनेंशियल डिटेल को बहुत ही आराम से और इत्मीनान से समझना है, बिल्कुल भी स्किप ना करें। भवन का प्रकार क्या रहेगा, भवन में आपका स्वयं का है, टीन सेट है या क्या आपके पास RCC या एब्स्ट्रैक्ट है। तो हमने सबसे पहले लिया है कि टीन सेट में ही हमारा बिजनेस चल रहा है, तो टीन सेट लिया हमने यहाँ पर। अब यहाँ ऊपर मैंने कुछ और जो आपको डालना है वो है, और मेरे पास पूरी डली हुई जानकारी है, तो मैं आपको दोनों चीज़ दिखा रहा हूँ। इसमें लिया टाइप ऑफ बिल्डिंग टीन सेट, इसके बाद 3600 स्क्वायर फीट, 50 रुपये स्क्वायर फीट के अनुसार उसका रेट है। टोटल यहाँ जब उसको यस करके ऐड करेंगे तो उसकी पूरी वैल्यूएशन सिस्टम ऑटो जनरेट के अनुसार दे देगा। अब दूसरा है मशीनरी की डिटेल क्या रहेगी। यहाँ पर लिखा है मिल्क फैट टेस्टिंग मशीन। अगर मैं दूध का प्रोडक्ट ले रहा हूँ तो यह आएगा, आपके पास जो रहेगा आपको आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग देखना है। यहाँ पर दिया है क्वांटिटी ऑफ यूनिट, अब कितनी यूनिट आपके पास रहेगी, जैसे मैंने इसमें 1 यूनिट ही डाला है। यूनिट का आपका रेट क्या रहेगा, तो इसमें मैंने डाला है 36,000 हमारी यूनिट पर ईयर की रहेगी इसमें, ठीक है। यहाँ कंप्लीट होने के बाद इसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद पूरी कंप्लीट सामने डिटेल हो जाएगी। अगला रहेगा प्राथमिक और पूर्व संचालन लागत आपकी क्या रहेगी, सामान जोड़ा गया उपकरण, ये सारी चीज़ वो चीज़ है, इसमें आकस्मिक से लेकर के अन्य खर्च ये सब जोड़ रहे हैं, तो इसमें 0 करके ही आपके आगे बढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर दिखाना है सेल की डिटेल कि आपका प्रोडक्ट कितना आप माल उत्पादन कर रहे हैं। जैसे मेरे पास दूध का बिजनेस बता रहा हूँ मैं, तो हमने लिखा है यूनिट हमारी 60 रुपये पर लीटर के अनुसार दूध है, उसका रेट है, और 10,000 लीटर हम पर ईयर यानी कि साल भर में हम इतना दूध बेच देते हैं, या हमारे पास से इतना जो दूध है वो निकल जाता है, ठीक है। यहाँ पर अमाउंट ऑटोमेटिकली कंडक्ट करेगा सिस्टम जनरेट के अनुसार, जैसे आप ऐड करते हो तो इस प्रकार की पूरी डिटेल आपको दिखेगी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दिया गया है कच्चे माल की पूरी जानकारी के बारे में बताना है। तब कच्चे माल में जो दूध का प्रोडक्ट है उसमें गाय भैंस के लिए या फिर कच्चा माल क्या रहेगा, तो भूसा, इसकी यूनिट क्या रहेगी 15 रुपये किलो के अनुसार वो मिलता है, और 5,000 क्विंटल के अनुसार हमें
लेना है। तो ये यहाँ पर पूरा जो कंडक्ट करके पूरी जानकारी को ऐड करेंगे तो पूरे सिस्टम जनरेट के अनुसार रेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे की जानकारी ये रहेगी इसमें टाइप ऑफ वर्कर। आपके पास जो वर्कर हैं वो स्किल्ड है या अनस्किल्ड है, यानी कि पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास है वो अनपढ़ में आते हैं। स्टाफ की संख्या कितनी है, 3 व्यक्ति हमारे पास काम करते हैं। हम उनको सैलरी कितना देते हैं ये भी पूरी डिटेल दिखानी पड़ेगी। 2500 रुपये महीने के अनुसार हम सैलरी देते हैं। इसमें पूरी डिटेल आपके सामने जो है वो क्लियर लिखा हुआ है। अब 3 स्टाफ है और 2500 रुपये हम दे रहे हैं, तो टोटल महीने का जो साल भर का जो 12 मंथ का डिटेल है वो सिस्टम जनरेटली ऑटोमेटिकली उसे कंप्लीट दिखा देगा। यहाँ पर अगली प्रोसेस रहेगी स्टॉक प्रक्रिया क्या रहेगी। अब आपके पास जो माल आप तैयार कर रहे हो उसका आपके पास स्टॉक प्रक्रिया क्या रहेगी। अब सीधी सी बात है, मेरे पास जो मैंने प्रोडक्ट दिखाया है वो दूध का बिजनेस है। दूध के बिजनेस में मैं 1 दिन से ज़्यादा दूध को रख नहीं सकता। अगला रहेगा अब तैयार माल के दिनों की संख्या, इसमें भी वही आएगा, 1 दिन से ज़्यादा हम रख नहीं सकते। ठीक है। इसके बाद में अगला रहेगा प्राप्त द्वारा दिनों की संख्या, वो भी 1 दिन ही रहेगा क्योंकि दूध को हम किसी भी कंडीशन में एक दिन से ऊपर नहीं रख सकते। अगला जो रहेगा एक्सपेंसेस के बारे में पूछ रहा है। एक्सपेंसेस क्या रहेगा, मरम्मत की एक्सपेंसेस क्या रहेगी 5% की। बिजली का आपके पास क्या खपत रहेगा, तो इस बिजनेस में ज़्यादा बिजली लगती नहीं है, बाकी जो जो खर्चे हैं वो सब 0 ही आएंगे। ठीक है। यहाँ पर विविध वे और प्रतिमासिक किराया ये सब कुछ है नहीं क्योंकि स्वयं की हमने भूमि लगाई है। ठीक है। यहाँ पर दिया गया है जो लोन आप बैंक से लेना चाहते हैं, जो गवर्नमेंट के जो स्कीम के तहत लेना चाहते हैं, उस लोन को आप कितने दिन में भरना चाहते हैं। मैंने लिखा है इसमें 5 साल में हम लोन को भरना चाहते हैं। महीने की जो किस्त रहेगी वो किस प्रकार से रहेगी, तो जो कार्यान्वित महीने में जो रहेगा वो 1 महीने की रहेगी और 11% का ब्याज उसमें गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है। अब ये सारी जानकारी कंप्लीट होने के बाद सेव एंड प्रोसेस पे हम क्लिक करेंगे और इसके बाद में पूरी आगे की जानकारी समझते हैं। इसमें लिखा है लैंडिंग बैंक। बैंक की पूरी डिटेल डालना है आपको, कौन कौन से आपकी बैंक रहेगी, ये यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल आ चुकी है। इसके बाद में रहेगा दोस्तों डॉक्यूमेंट क्या क्या रहेगा, आधार कार्ड की कॉपी, और वो भी किसका रहेगा, सबसे पहले गारंटर का, जो आप गारंटी में डालोगे तो गारंटर का आधार कार्ड होना। दूसरा आपका जो बिजली आपने जहाँ पर यूनिट लगाई है यानी कि जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो उसका एड्रेस प्रूफ का पूरा डिटेल आपको देना है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर टेलीफोनिक बिल या फिर राशन कार्ड, इनमें से कोई भी आपके पास एड्रेस प्रूफ हो वो आपको अपलोड करना रहेगा। आगे बढ़ते हैं। पैन कार्ड कंपलसरी रहेगा, जो प्रमोटर रहता है उसका पैन कार्ड देना कंपलसरी रहेगा। फोटोकॉपी ऑफ 5 महीने की आपके बैंक स्टेटमेंट की कॉपी लगेगी, ध्यान में रखिए, बैंक स्टेटमेंट की कॉपी भी अपलोड करनी रहेगी। इसके बाद में अदर डॉक्यूमेंट्स में क्या रहेगा, एनी अदर डॉक्यूमेंट्स जो रहेंगे और भी जो बैंक अगर मांगती है तो वो यहाँ पर इस प्रकार से अपलोड होगा। यहाँ पर पूछ रहा है अगर इससे पहले आपका कोई सा एक्टिव लोन है तो उसकी कॉपी भी आपको अपलोड करनी पड़ेगी। क्वालिफिकेशन क्या रहेगा वो आपकी डिटेल यहाँ पर आपको करना रहेगा और यहाँ पर सेंशन लेटर जो गवर्नमेंट जो बैंक तरफ से दिया जाता है उसे अपलोड करना रहेगा।